नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भाजपा सरकार द्वारा निर्दोष किसानों को जेल भेजने पर समाजवादी पार्टी ने मनाया विरोध दिवस। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा के क्षेत्र लहरा में विरोध दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए अतरौली के पूर्व विधायक वीरेश यादव ने अतरौली के एसडीएम पंकज कुमार को ज्ञापन दिया। साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिनांक 26 को छर्रा के विधायक माननीय रविंदर सिंह जी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की अस्थियों के सिराने सांकरा गए थे। वहाँ से वापस जब वो लौट रहे थे तो यही लहरा पर यहाँ बहुत बड़ा एक समूह गायों का बिजारों का रहता है, वो सड़क पे बैठा हुआ था। यहाँ के ग्रामीण पूरे क्षेत्र के लोगों में आतंक है गायों का, सांडों का, आवारा पशुओं का। उन्होंने ये समझते हुए कि हमारे क्षेत्रीय विधायक आ रहे हैं, हम उनसे मांग रखेंगे कि इनका इंतजाम कर दिया जाए। तो कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो गए चौराहे पर और उनसे बात करना चाहा, लेकिन विधायक जी के साथियों ने अभद्रता की उनके साथ और बदतमीजी की। उसके तुरंत बाद ही एसओ भी आ गए, सीओ भी आ गए और उन्होंने सब लोगों को समझाया और कहा कि कल आप आना, हम लोग इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन आज जाते ही थाने में उन्होंने निर्दोषों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और उसके बाद मुकदमा अज्ञात में लिखाया गया। 11 लोगों को नामजद किया गया, 8 लोग जेल भेज दिए, निर्दोष पढ़ने वाले बच्चे भी जेल भेज दिए। और आज आलम यह है कि पूरे लहरा में पुलिस का आतंक है। पूरे लहरा में आप जानकारी करिए, कोई भी अपने घर पे नहीं सो रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि ये जो निर्दोष लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसको प्रशासन द्वारा बंद किया। ज्ञापन भी देंगे आज आप लोग? आज हम लोग ज्ञापन भी देंगे। क्या मांग रखी है ज्ञापन में? मांग हमने रखी है कि ये जो झूठे मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया जाए और जो अज्ञात में लोगों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ कर रही है उसको भी जो है उसको शांत कराया जाए, मुकदमे वापस लिए जाएं और ग्रामीणों के साथ न्याय किया। अगर मुकदमे वापस नहीं होते, समाजवादी का अगला कदम क्या वापस नहीं होते हैं तो हम पूरे समाजवादी के लोग ये निर्णय करेंगे, ये आपस में बैठ के मंत्रणा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम और संघर्ष करेंगे। निर्दोष लोगों के लिए संघर्ष करने की रूपरेखा आगे घोषित की है। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। विकास खंड मियागंज क्षेत्र के अंतर्गत किसान विरोधी कृषि बिल कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां मियागंज के ब्लॉक क्षेत्र के गलरापुर मजरा बाबा खेड़ा गांव में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद प्रदेश सचिव अभिमन्यु सिंह व पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर वर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गाँव-गाँव जाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का करीब 1 वर्ष से आंदोलन चल रहा है। प्रदेश सचिव ने मीटिंग के माध्यम से किसानों का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य सहित आदि लोग उपस्थित रहे। दूसरी राय नहीं, ये ऊपर के निर्देश हैं और हमारा लोगों का प्रोग्राम है। वर्तमान के समय में चल रहा धरना प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर में और बिल वापसी तो घर वापसी ऐसा का ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। चक्का मियागंज ब्लॉक में जाम किया जाएगा? मियागंज ब्लॉक में नहीं किया जाएगा। बिल वापसी और ये वापसी गाजीपुर बॉर्डर पर ही किया जाएगा। जिले में धरना प्रदर्शन नहीं होगा? रोड जाम? जिले में बिल्कुल धरना प्रदर्शन होंगे। जो ऊपर का निर्देश होगा, दिशा निर्देश होगा, उसी को हम लोग पालन करेंगे। और वो हमारे मुखिया हैं राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, हमको जो दिशा निर्देश देंगे उसी का हम लोग पालन करेंगे। न खबर सूत्रों से मिली थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, खबर सूत्रों से राजमार्ग जाम किया जाएगा? हाँ, वो ऐसा नहीं है। अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश आएगा, हम उसका अच्छता पालन करेंगे। बाबा खेड़ा गांव गलरापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने मीटिंग किस उद्देश्य से की जा रही है? ये मीटिंग संगठन बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है और संगठन डेवलप करे। और इसका अर्थ ये है कि हम अक्षरता बढ़ाते ही जाएं, जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाए, संगठन को मजबूती प्रदान करें। क्या नाम है आपका? राजकिशोर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष उन्नाव, भारतीय किसान यूनियन। ये मीटिंग लगाने का क्या उद्देश्य है? संगठन को तेज गति देना हमको है, जिससे हम अपने
लीडर को हम ताकत दें और दिल्ली में जाके अपने बिल मना लें। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। झांसी में कल ICCC का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, पुलिस विभाग, पत्रकार बंधु एवं नगर के व्यापारी व प्रभावी व्यक्तियों को CCC से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई गई। अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑफ ICCC के कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। उक्त कार्यक्रमों में झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, SPV, नगर निगम झांसी की टीम व स्किल्ड इंडिया सोसाइटी के डायरेक्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे। झांसी में जो ICCC में आप लोगों ने आज देखा भी, हमारे जो ये उद्देश्य था ये गो लाइव भी हो चुका है और 100 कैमरे 27 लोकेशन पे लग चुके हैं। इसके अलावा जो 11 लोकेशन पे हमारे रेड लाइट लगी हैं और 8 लोकेशन पे स्पीड डिटेक्शन के लिए लगे हैं, 11 लोकेशन पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और 17 जगह फ्री वाईफाई लगे हुए हैं। इसी प्रकार ये कैमरा जो है बहुत उच्च गुणवत्ता के हैं। अक्सर यहाँ पे जो क्राइम कुछ हुए यहाँ इससे भी डिटेक्ट हुए कैमरे की वजह से, और रेड लाइट की वजह से भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा एक फ्लो आया है ट्रैफिक में, कम से कम एक डिसिप्लिन भी आया है। और इसके अलावा ये हम जो सॉलिड वेस्ट का मामला है तो इसको भी यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि कचरे की गाड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और इन्वायरमेंट सेंसर भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक हो गई आपकी या ट्रैफिक हो गई या रेड लाइट वायलेशन हो गया या क्राइम से हो गया या पोल्यूशन हो गया या सॉलिड वेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ इंटीग्रेट की गई और भी चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी ताकि यहाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये क्राइम से इसमें काफ़ी कंट्रोल होगा, क्योंकि इसमें कैमरे से अक्सर यहाँ हमारे पुलिस पर्सनल भी आते हैं, कुछ अगर वारदात हो जाती, कई चीज़ें डिटेक्ट भी हुई, चेन स्नैचिंग हुई या थिफ्ट हुआ, तो यहाँ कैमरे में अगर है तो वो पकड़ा भी, यहाँ पे कई इन लोगों ने पकड़े भी हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं। कब तक काम ये पूरा हो गया, ये गो लाइव हो गया। अब जो चीज़ें हैं इसमें इंटीग्रेशन होना है, बाकी अब धीरे धीरे चीज़ें इसमें जुड़ेंगी। अब रेड लाइट लग गई, कैमरे लग गए हैं और इसमें अभी ये चालान वगैरह वाला जो RTO से सारथी से इंटीग्रेट होना है वो प्रोसेस में है। तो अब जो होना तब हो गया, अब इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इंटीग्रेट होंगी, चीज़ें जुड़ती जाएंगी, नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी। जो इसमें मेन काम होना था वो हो चुका है, अब केवल इसमें जुड़नी बाकी है चीज़ें। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। रक्तदान को अपना कर्तव्य समझें। अगर सही मायनों में कहा जाए तो रक्तदान से बड़ा मानवता का कार्य और कुछ नहीं। मैं उन सभी महान व्यक्तियों को सलाम करता हूं जिन्होंने रक्तदान करके निडरता के साथ कई लोगों की जान बचाई। मेवात क्षेत्र रक्तदान के लिए केवल जागरूकता की आवश्यकता है। उक्त बातें बिजली विभाग मुख्य अतिथि मदन लाल रोहिल्ला ने कंसल वेलफेयर समिति की इकाई सिटी कंप्यूटर सेंटर के तत्वाधान में पंजाबी बारात घर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए कही, जहां उनके साथ रेड क्रॉस फरीदाबाद के सचिव विजेंद्र सहरो व सहायक सचिव पुष्पेंद्र सैनी अतिथि ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर शिविर में कुल 67 यूनिट रक्त एकत्रित कर किया, जहां समिति के अध्यक्ष डालचंद सैनी व सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान करने से मनुष्य के शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, इससे बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह कई बीमारियों को दूर करता है। एक स्वस्थ मनुष्य 3 से 4 महीनों में एक बार रक्तदान कर सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम वर्ष में 2 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी डॉक्टर साहब, रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, इससे पहले कितनी बार लगा है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार है जी, और मैं अभी कार्यरत हूँ। हाँ जी, तो अभी हमने इससे पहले काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं सर। तो आज भी जैसे यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। हाँ जी, जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है जी। तो हमारी अभी यूनिटें कुछ तकरीबन 50 यूनिटें आई हैं हमारे पास में आज जी। और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ मैं जिन्होंने ना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, आके ब्लड डोनेट किया।
आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ लोगों को ना अवगत कराना चाहता हूँ एक चीज़ से। आज मेरे पास क्या, मैं कभी जब भी ब्लड डोनेशन कैंप में जाता हूँ वहाँ पे कुछ चीज़ें डायग्नोस करता होता हूँ वहाँ के लोगों के बारे में। क्या है, आप कई बार किसी से मिलते हैं तो आपको उनके बारे में पता चलता है। मैं दिन में जब भी अपना ब्लड डोनेशन कैंप में बैठा रहता हूँ, काफ़ी तरह के लोग आते हैं जो खुद से ब्लड देना भी चाह रहे हैं, नहीं भी देना चाह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ डायग्नोस की थी सर कि काफ़ी लोग मेरे पास में आज जो आए हैं उनका यहाँ पे HP बढ़ा हुआ है जी। कुछ हेपेटाइटिस B भी था, कुछ ऐसे लोग भी आए थे। कोई ट्रीटमेंट लो आप, कोई बुराई नहीं है इसमें। अभी क्या होता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हाई BP हमेशा किडनी पे इफेक्ट करता है। कल को किडनी खराब हो, डायलिसिस ले जाना पड़ेगा, क्रिएटिनिन पड़ेगा, तो आप पहले कंट्रोल कर लीजिए। अभी आपका BP भी बढ़ा हुआ है तो कोई नहीं, मेडिसिन स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट लें, ठीक है, सब कंट्रोल हो जाएगा। तो क्यों आप आगे का सोचते हैं ना कि आगे में अरे हमें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें अपनी सेहत का। शुक्रिया डॉक्टर जी सर। मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ इसके बारे में ना, अगर आपको कोई बीमारी है और आपको पता चल रहा है, उसको इजीली वे में ना ले। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे भी ट्रीटमेंट कराया जाए। पहले आप जैसे मेरे पास में आए, जैसे कुछ का HB19 भी था, 20 भी था, वो मेरे को कह रहे हैं नहीं हम तो ठीक है। आप ठीक है, मैं कहता हूँ भगवान करे आप आगे भी ठीक ही रहे जी जी। लेकिन उसका एक ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं। आगे बीमारी ना बढ़े तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। जी जी। उसके बाद में कुछ हमारे पास में कुछ, मैं पहले इसके बारे में पहले पूरा बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, HB ज़्यादा हमारा हो जाता है तो ब्लड थिकनेस, ब्लड ना ठीक हो जाता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। जो नसों में ब्लॉकेज है वो हो जाती है तो हार्ट अटैक के चांस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा एक चीज़ मैं अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को ना, हाई BP के लिए भी। काफ़ी लोग हैं हाई BP यहाँ पर, अरे हमारा तो 170 है, 180 है, कुछ नहीं होता, हम तो नॉर्मल घूम रहे हैं। ठीक है, आप नॉर्मल घूम रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है। पुन्हाना से KKD न्यूज संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने सिख समुदाय को 1984 में हुए दंगे पर मिला इंसाफ। श्री गुरु सिंह सभा सिपरी बाजार झांसी में एकेडमी यूपी के उपाध्यक्ष श्री गुरबिंदर सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री द्वारा सिख समाज के लोगों को एकेडमी विषय के बारे में जानकारी दी और सिख समाज के लोगों को सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं की नीतियां विस्तार पूर्वक बताई गई। इस कार्यक्रम में नगरा गुरुद्वारा इंद्रपाल सिंह एवं सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। हम लोग 5 साल में, 4.5 साल में योगी जी ने और 7 साल में मोदी जी ने जो सिख समाज के लिए कार्य किए हैं वो बताने के लिए निकले हुए हैं। आपने देखा होगा 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था, 37 साल होने जा रहे हैं, इस अक्टूबर में 37 साल हो जाएंगे। कभी इंसाफ नहीं मिला, बहुत सारे आयोग बने, उन्होंने फॉर्मेलिटी की और इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आपने देखा मोदी जी ने किस तरीके से जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को सलाखों के पीछे भेजा। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ था। 127 लोग आधिकारिक रूप से, जिनकी FIR दर्ज है, वो 127 लोग मारे गए, शहीद हुए थे। और जिनका डिटेल और डाटा नहीं है वो जाने कितने लोग थे। हम लोग लगातार वर्षों से मांग कर रहे थे कि इंसाफ मिले। वो समय आ गया है कि अब आज के बाद किसी भी दिन उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 100 लोग चिन्हित किए गए हैं SIT द्वारा, उनकी गिरफ्तारी किसी भी दिन संभव हो सकती है। आज भी हो सकती है, 10 दिन बाद भी हो सकती है, 20 दिन बाद भी हो सकती है। एक तो ये बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 550वां पर्व प्रकाश पर्व रहा हो गुरु नानक देव जी का, या छोटे साहिबजादों का शहीदी दिवस रहा हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गृह में कीर्तन दरबार का आयोजन 2 बार किया है इन 4.5 सालों में, 2019 में और 2020 में। और इसके साथ साथ उन्होंने साहिबजादा दिवस, उनकी शहीदी को घोषित किया है, साहिबजादों की। उनके पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार की पाठ में पढ़ाने को भी शामिल किया है।
इसके अलावा आपने देखा अभी अफ़गानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी जिस तरीके से आई, उसको पूरी श्रद्धापूर्वक, पूरी मर्यादापूर्वक भारत सरकार के 3 मंत्री उनको लेने गए थे और उनको स्थान उनकी मर्यादा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उसके अनुसार स्थापित कराया। करतारपुर का लांगा जो हम लोग दूरबीन से सिख समाज के लोग देखते थे, उनके खुले दर्शन दीदार का। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।